का दरबारों में एक खास अहमियत रखता है और मेरे बाबा उसे वैसा ही फल देते हैं जो जैसी नीयत रखता है। कहते हैं हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी को शादी के बाद एक ऐसा परिवार मिले जहाँ उसे बहू का प्यार नहीं बेटी का प्यार मिले। अगर माँ बाप को अपनी बेटी के लिए अच्छा घर परिवार मिल जाता है तो अपने जीवन भर के रिश्ते मुक्त हो जाते हैं। तो आइए आज मेरे ठाकुर का दरबार में जाकर लोग नाम भी विराजमान है शंकर जी भी। आइए मेरे बाबा से ठाकुर से मेरे क्या कहना है। सभी ने मीठी मीठी तालियों के साथ बाबा मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले बाबा मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले जहाँ पूजा हो तेरी जहाँ पूजा हो तेरी ऐसा परिवार मिले बाबा मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले बाबा मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। कहते हैं कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां फर्श हो कठोर लो रोती है बेटियां कि बेटा तो रोशन करेगा एक ही दिल को दो दो किलो की लाश धोती है बेटियां दो दो किलो की लाश धोती है बेटियां कि वैसे तो कोई कम नहीं एक दूसरे से दोस्तों कि वैसे तो कोई कम नहीं एक दूसरे से दोस्तों कि हीरा अगर है बेटा तो सोचा होती है बेटियां तो सोचा होती है बेटियां तो ताना मंदिर हो इस घर में शाम तेरा तो ताना मंदिर हो इस घर में शाम तेरा। एक माँ बाप कैसे परिवार की कामना करते हैं जिसे अपनी बहनों से बेटियों से प्रेम है तालियों का साथ देंगे। मैं कोई कलाकार तो हूँ नहीं कलाकारों के साथ रहेंगे कभी कभी मन के भाव करते हैं छोटा सा मंदिर हो इस घर में शाम तेरा वो छोटा सा मंदिर हो उस घर में शाम तेरा उस घर का हरदारी जपता रो नाम तेरा हो उस घर का हर प्राणी जपता रो नाम तेरा ससुराल में भी उसको बेटी का प्यार मिले बाबा मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले बाबा मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। एक माँ बाप 20-25 साल 30 साल बेटी को पढ़ाते हैं लिखाते हैं उस कलेजे के टुकड़े को परियों की तरह रखते हैं लेकिन 20-25 साल बाद चाहे वो कोई राजा हो या रंग उस बेटी को घर से विदा करना पड़ता है। उस समय उस माँ बाप को क्या देती है वो माँ बाप के जानते हैं कि किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार क्योंकि इन्हीं से चलता है घर और संसार क्योंकि इन्हीं से चलता है घर और संसार। बरसों की यादों को पल भर में बुलाएगी बरसों की यादों को पल भर में बुलाएगी जब डोली बेटी मेरे घर से
मेरे ठाकुर से, मेरे कन्हैया से क्या कहना प्रभु। मैं ये नहीं मानता मेरे ठाकुर मेरे श्रीधर गोपाल कि जैसे आपने नानी का 56 करोड़ का मायरा धरा था, वैसे मायरे की आवश्यकता नहीं प्रभु। लेकिन जिस दिन मैं मेरी बेटी को, मेरी बहन को घर से विदा करूं प्रभु, किसी ना किसी रूप में आ जाना, उस बेटी को आशीर्वाद देने के लिए और उस माँ बाप को दुख से उभारने के लिए, क्योंकि बेटी की विदाई का गम वो माँ बाप ही जानते हैं जिस माँ ने 9 महीने बेटी को गर्भ में पाला और पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। कहते हैं कि बेटी की विदाई के समय माँ तो बेटी के कलेजे लगकर तो आंसू बहा देती है, लेकिन एक वो पिता ही होता है जो उस बेटी से नजरें भी नहीं मिला पाता, कि किसी से दुख व्यक्त कर सके वो नहीं कर पाता। वो तो ये सोचता है, सबसे पुराने कपड़ों में बैठा रहता है, सोचता है इन बरातियों की खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, और विदाई के समय अपनी बेटी से नजरें भी नहीं मिलाता, क्योंकि कहते हैं कि जिस दिन इस जहां में ना रह जाएंगी बेटियां, कि जिस दिन इस जहां में ना रह जाएंगी बेटियां, उनके हाथों की रोटियां कहाँ से खाओगे। जो हरदम बेटा बेटा कहते हो तुम, उन बेटों के लिए बहुएं कहाँ से लाओगे, उन बेटों के लिए बहुएं कहाँ से गठबंधन होगा तो आना ही होगा, गठबंधन होगा तो आना ही होगा। अपनी लाडो बिटिया के आना ही होगा, अपनी लाडो बिटिया आना ही होगा। तेरी बेटी को बाबा, तेरी बेटी को बाबा इतना अधिकार मिले, बाबा ने बेटी को अधिकार मिले, बाबा ने बेटी को ऐसा परिवार मिले। आजकल हम लोग डिजिटल हो चुके हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पे हेडिंग डालते हैं वी आर लिविंग 21st सेंचुरी, कि आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। लेकिन साहब आज भी बताएं, 21वीं सदी में जीने के बावजूद भी बेटियों को वो समान दर्जा प्राप्त नहीं जो बेटों को प्राप्त है। जहाँ शिक्षा का प्रचार हो चुका वहाँ तो आज भी बेटियाँ बेटों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन जहाँ शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ वहाँ आज भी बेटियों को पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में और बेटों को पढ़ाया जा रहा है हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट स्कूल में। तो आइए सभी ने क्या कहना है, बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं, बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता बेटी का सम्मान, दुनिया वालों ये तो बता बेटी का सम्मान। बेटा जाने करके आया बेटी जाना लाई है, वो बेटा जाने करके आया बेटी जाना लाई है। किसी के घर में अगर बेटी का जन्म होता है, इंसान क्या कहता है, घर में लक्ष्मी आई है। और किसी घर में हमारे अनिल भैया जैसे, हमारे इधर मनोज भैया जैसे बेटों का जन्म हुआ, कोई कहता है घर में नारायण आया है, क्योंकि कहते हैं कि बेटियां अपने साथ सबका भाग्य लाती हैं। बेटा जिस घर में होता वो इंसान भाग्यशाली होता है, लेकिन जिस घर में लक्ष्मी स्वरूपा माँ अन्नपूर्णा स्वरूपा बेटी होती है वो इंसान सौभाग्यशाली होता है। और इस दरबार में सही बताऊं तो सबसे सौभाग्यशाली मैं हूँ। मेरे 4 बेटियां, मैं तो कहता हूँ चारों धाम का सुख है। और हमारे घर में 7 बेटियां हैं, माँ भगवती की पूरी कृपा है। बेटा ले करके आया बेटी जाना लाई है, बेटा ले करके आया बेटी जाना लाई है। बेटा के दिन सोने सोने हर भाई सगाई है, ओ बहना के दिन
को कुछ ज्ञान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों तो बता दो बेटी का। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बददुआ कभी ताली नहीं जाती। कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बददुआ कभी ताली नहीं जाती। चार चार बेटों को पाल लेती है तुम्हारे घरों में चौका बर्तन करके, मगर उन चार बेटों से माँ पाली नहीं जाती, मगर उन चार बेटों से माँ पाली नहीं जाती। कोई बेटा ऑस्ट्रेलिया बैठे, कोई स्विट्जरलैंड, कोई कनाडा, और साथ अगर माँ बाप भी आश्रम में बैठे तो ऐसी तरक्की की आवश्यकता नहीं। जिन बूढ़े माँ बाप ने आपको इस काबिल बनाया कि दुनिया में नाम कमा सको, अगर आज वो माँ बाप भी आश्रम में बैठे दुख पा रहे हैं तो आप चाहे वैष्णो देवी में 50 लाख का नंबर लगा लेना, माता रानी स्वीकार नहीं करेगी। आलीशान कोठी बंगला बना लिया, माँ बाप को घर से बाहर कर दिया, कुत्ते को घर में लिया है और जिस बूढ़े माँ बाप को आज तुम्हारे संभालने की आवश्यकता थी उनको घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन कहते हैं बेटियां शादी के बाद ससुराल जाती हैं, उनके लिए देवर जेठ ननद भाभी सब नए होते हैं, लेकिन वहां भी जाकर फोन करके पूछती हैं कि पिताजी आपने टाइम से रोटी खाई, माँ आपने टाइम से दवाई ली। ऐसी होती है बेटियां कि किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, क्योंकि इन्हीं से करता है घर और संसार, क्योंकि इन्हीं से करता है घर और संसार। बेटा साथी छोड़ देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा साथी छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। एक बार एक पिता का एक्सीडेंट हो गया, बेटे को फोन करके कहता बेटा मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं इस चौराहे पे बैठा हूँ बेटा के जवाब आता है पिताजी डोंट डिस्टर्ब मी, कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन बेटी के बाद जब फोन गया कि बेटी मेरा एक्सीडेंट हो गया, बेटा मुझे अस्पताल पहुँचा दे, बेटी ससुराल से नंगे पैर दौड़ती हुई आई। ऐसी होती है बेटियाँ कि जिस जहाँ में ना रह जाएगी बेटियाँ, उनके हाथों की रोटियाँ कहाँ से खाओगे? जो मतलब बेटा बेटा कहते हो तुम, उन बेटों के लिए बहुएं कहाँ से लाओगे? उन बेटों के लिए बहुएं कहाँ से लाओगे? बेटा साथी छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा साथी छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी वो उनका नाता जोड़ेगी, छोड़ेगी जिस दिन वो तुझसे उनका नाता जोड़ेगी। कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में और दूसरा दुनिया वालों ये तो बता दो बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो बेटी का संतान नहीं। बेटी एक बेटी अपने बाबा से क्या कहती है, प्रभु जब तक मैं मेरे मायके रहती हूँ सब कहते हैं कि ये तो पराया धन कर दो, पराये घर चली जाएगी, लेकिन जब शादी होती है ना तभी हमारी बहनों को, हमारी माताओं को सुनने को मिलता है ये तो पराई है, पराये घर से आई है। ऐसी स्थिति में एक बेटी से क्या फरियाद करती है, सभी ने मीठी मीठी तालियों के साथ